मैं हिमांशु नेगी और आप देख रहे हैं फूड क्रिएटिविटी। दोस्तों, आज हम एक इंटरनेशनल डिश बनाएंगे जिसका नाम है पायला रिसोटो। दोस्तों, पायला रिसोटो एक इटालियन डिश है जिसके मेन इंग्रेडिएंट्स अर्बोरिया राइस यानी इटालियन राइस और इंग्लिश वेजिटेबल एंड पेपरिका एंड क्रीम है। चलो दोस्तों, देखते हैं इसमें हम किन किन इंग्रेडिएंट्स का यूज करते हैं। दोस्तों, हमने पायला रिसोटो के लिए हाफ डन पिज़्ज़ा कर रखा है। हमने पायला रिसोटो के लिए चॉप ब्रोकली कर रखी है, चॉप कैरेट है, चॉप जुगनी है, तीनों बेल पेपर चॉप कर रखे हैं, चॉप अनियन है, चॉप गार्लिक है और इटालियन सीजनिंग है, ब्लैक पेपर, व्हाइट पेपर और पेपरिका और सॉल्ट और एंड बटर और साथ में हमारे पास क्रीम भी है। और इधर हमने अर्बोरिया राइस यानी इटालियन राइस को बॉईल कर। दोस्तों, हम पायला रिसोटो बनाने से पहले एक वेजिटेबल स्टोक बनाएंगे। चलो देखते हैं वेजिटेबल स्टोक बनाने के लिए हमें क्या क्या करना है। सबसे पहले हमें हमारे पैन को मीडियम हीट पे चालू करना है। अब इसके अंदर हमें 1 टेबल स्पून ऑयल ऐड करना है और साथ में हमें 1 टेबल स्पून बटर भी ऐड करना है और इसे मेल्ट होने देना अच्छी तरह। दोस्तों, जब तक हमारा बटर और ऑयल मेल्ट हो जाएगा तब तक इसे कुक करते रहेंगे। जैसे कि आप दोस्तों देख रहे हैं हमारा बटर और ऑयल मेल्ट हो चुका है। अब इसके अंदर दोस्तों हमने जो वेजिटेबलें कट कर रखी थी यानी 20 ग्राम ब्रोकली वो ऐड करेंगे, साथ में 20 ग्राम कैरेट ऐड करेंगे और 20 ग्राम हमने जुगनी चॉप कर रखी उसको ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह सौटे होने देंगे इस तरीके से। दोस्तों, हमको इसको कम से कम विदिन 2 मिनट सौटे करना है इस तरीके से, जब तक इसके अंदर बटर और ऑयल अच्छी तरह अब्जॉर्ब नहीं हो जाए। तो हम इसको जितना अच्छी तरह सौते करेंगे उतना अच्छा हमारा वेजिटेबल स्टोक बनेगा और उस वेजिटेबल स्टोक से हमारा उतना अच्छा पायला रिसोटो बनेगा। पायला रिसोटो के लिए हमें वेजिटेबल स्टोक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसको अच्छी तरह 2 मिनट तक सौते होने देंगे। जैसे कि आप दोस्तों देख रहे हैं हमारी वेजिटेबल पूरी तरीके से सौते हो चुकी है। अब इसके अंदर हम 1 कप वाटर ऐड करेंगे और ये हमने 1 कप वाटर ऐड कर दिया है। अब इसको हम अच्छी तरह बॉईल यानी ब्लांच होने देंगे मिनिमम 5 मिनट इसको बॉईल और ब्लांच साथ में होने देंगे इस तरीके से, क्योंकि इसको ब्लांच होने में 5 मिनट लगते हैं। इसको हम अच्छी तरह ब्लांच होने देंगे और साथ में हम इसके अंदर ½ टीस्पून सॉल्ट भी ऐड कर लेंगे ताकि ये जल्दी ब्लांच हो जाए। दोस्तों, जब ये ब्लांच हो जाएगा पूरी तरह तो वेजिटेबल अपना कलर छोड़ना स्टार्ट कर देगा और ये ग्रीन कलर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमें इसके कलर छोड़ने का वेट करना पड़ेगा कुछ इस तरह। जैसा कि आप दोस्तों देख रहे हैं हमारा वेजिटेबल स्टोक बन गया है और आप दूर से देखेंगे तो इसका कलर भी चेंज हो चुका है, ये ग्रीन कलर के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। अब दोस्तों हम इसको हमारे पैन को ऑफ करेंगे और इसको वेजिटेबल स्टोक को सेपरेट एक बाउल में स्टेन कर देंगे और इसकी वेजिटेबल को दूसरे सेपरेट बाउल में ऐड कर देंगे। चलो दोस्तों, हमने वेजिटेबल और वेजिटेबल स्टोक को दोनों को अलग अलग सेपरेट बाउल में रख दिया है। अब हम दूसरा पैन लेंगे, उसको मीडियम हीट में करेंगे। उसमें सबसे पहले हम 1 टेबल स्पून ऑयल ऐड करेंगे इस तरह और इसको हीट होने देंगे ढंग से। अब इसके अंदर हम 2 टेबल स्पून बटर ऐड करेंगे इस तरह और इसको मेल्ट होने देंगे अच्छी तरीके से, एकदम स्लोली इसको मेल्ट होने देंगे। और आप देख लें दोस्तों हमारा
बटर ऑयल अच्छी तरह मेल्ट हो चुका है। अब इसके अंदर हम 1 टेबल स्पून गार्लिक ऐड करेंगे इस तरीके से। ये हमने 1 टेबल स्पून गार्लिक ऐड कर लिया। अब गार्लिक को हम इसमें सौते होने देंगे, अच्छी तरह सौते होने देंगे अच्छी तरह। तो गार्लिक कच्चा हमारा रहना नहीं चाहिए, इसलिए इसको हम अच्छी तरह चॉप गार्लिक है उसको अच्छी तरह सौते करेंगे इस तरीके से। ध्यान रखिए कि हमें इसको ज़्यादा सौते नहीं करना, वरना ये काला पड़ जाएगा। चलो दोस्तों, हमारा गार्लिक भी सौते हो चुका है। अब इसके अंदर हम 20 ग्राम अनियन जो हमने चॉप कर रखा है उसे ऐड करेंगे इस तरीके से। और अब अनियन को भी अच्छी तरह सौते होने देंगे। अनियन को भी हमें पूरी तरह से सौते करना है, बस ज़्यादा ओवर टेम्परेचर में सौते नहीं करना जिसकी वजह से ये काला पड़ जाए। इसको मीडियम टेम्परेचर के अंदर अच्छी तरह सौते। और दोस्तों, हमारा अनियन भी सौते होने वाला है। अब इसके अंदर हम 20 ग्राम जो हमने बेल पेपर चॉप कर रखे हैं उसे ऐड करेंगे। और इसको भी हम बेल पेपर को प्रति पूरी सौते अच्छी तरह हो चुका है। अब इसके अंदर हमने जो वेजिटेबल स्टोव के लिए वेजिटेबल यूज करी थी उसे सेपरेट बाउल में रखा था, हम उसको इसमें ऐड कर देंगे इस तरीके से। इसको अब हम अच्छी तरह सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह सौते होने देंगे। जैसा कि आप दोस्तों देख रहे हैं, हमारे वेजिटेबल अच्छी तरह सौते हो चुकी है। अब इसके अंदर जो हमने अरबुरिया राइस बॉईल करके रखे थे 100 ग्राम, उसको भी ऐड कर लेंगे। और इसको अच्छी तरह इसमें टॉस करेंगे। इसको हम अच्छी तरह इसमें टॉस करेंगे ताकि हमारा वेजिटेबल और राइस मिक्स अच्छी तरह हो जाए। इस तरीके से हम इसको अच्छी तरह मिक्स और टॉस करेंगे। अब दोस्तों, जो हमने वेजिटेबल स्टोव बनाया था उसको इसमें ऐड करेंगे इस तरीके से। चलो दोस्तों, हमने वेजिटेबल स्टोव भी ऐड कर दिया है। ये हमारा वेजिटेबल स्टोव इसमें ऐड हो गया है जैसा कि आप देख रहे हैं। अब इसके अंदर हम हमारी सीजनिंग करेंगे। सीजनिंग करने से पहले हम सबसे पहले इसमें क्रीम ऐड करेंगे 3 टेबल स्पून। 3 टेबल स्पून हम इसमें क्रीम ऐड करेंगे। और इसको पूरे राइस के साथ, पूरी हमारी वेजिटेबल के साथ अच्छी तरीके से टॉस करेंगे इस तरीके से। पूरी क्रीम को हम पूरे वेजिटेबल में अच्छी तरह से टॉस करेंगे। अब इसके अंदर दोस्तों हम हमारी चीज़ें करेंगे। सबसे पहले हम इसमें 1 टेबल स्पून पेपरिका ऐड करेंगे इस तरीके से। और इसको अच्छी तरह उसमें टॉस होने देंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, पेपरिका ने अपना कलर छोड़ना स्टार्ट कर दिया है। अब इसके अंदर हमारी जो इटालियन सीजनिंग है उसे ऐड करेंगे। 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1/2 टीस्पून वाइट पेपर, 1/2 टीस्पून सॉल्ट। और इसको अच्छी तरह
सोते होने देंगे। हमें इसे जब तक कुक करना है तब तक इसके अंदर का सारा पानी सूख ना जाए। इसको जब तक हम सोते और टॉस करते रहेंगे इस तरीके से। और इसको हमने अच्छी तरह सोते कर रहे हैं। ये सोते होने में 2 से 3 मिनट लगेगा। जैसा कि आप दोस्तों देख रहे हैं, हमारा रिजोटो पूरी तरह से कुक हो चुका है। इसमें पानी भी इसका जो था वो सारा सूख चुका है। ये लो दोस्तों, हमारा रिजोटो रेडी है। अब इसको हम एक प्लेटिंग करने के लिए इसको प्लेटर में डालेंगे सर्व करने के लिए। चलो दोस्तों, इसको सर्व करते हैं। बहुत ही स्लोली तरीके से हम इसको सर्व करेंगे। ये दोस्तों, हमारा पायलर रिजोटो सर्व हो चुका है। अब इसकी दोस्तों हम गार्निश करेंगे। सबसे पहले इस तरीके से जो हमने चॉप पार्सले है हमारे पास, हम उसकी गार्निश करेंगे इस तरीके से। अब इसकी हम बढ़िया सी प्रेजेंटेशन। दोस्तों, हम इसकी टॉपिंग के अंदर थोड़ी सी क्रीम की गार्निश करते हैं। इस तरीके से हम इसमें क्रीम की गार्निश करेंगे। थोड़ी सी क्रीम की गार्निश करेंगे जिससे ये लो दोस्तों, आपका पायला रिजोटो रेडी है। और ये आप देख रहे हैं हमारा पायला रिजोटो कितना प्यारा और खूबसूरत लग रहा है। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट जरूर करें। और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम बहुत जल्द मिलेंगे एक नई डिश और नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए